नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों के साथ चंपावत उपचुनाव में जीत हासिल की है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री 55,025 मतों से विजयी हुए और बाकी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। इस चुनाव में कुल 61,995 वोट पड़े, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को 58,258 वोट मिले, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट मिले और सपा प्रत्याशी को 409 और निर्दलीय प्रत्याशी को 399 वोट मिले हैं। जीत के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी सहित चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वे चंपावत को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। ये सर यहाँ के सभी महान नीचे करवाई उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री गणेश जोशी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर ये जीत हासिल हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता ने भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। जमानत जब होना, ये वहाँ की जनता ने पहले ही तय कर लिया, पहले से ही जनता का मत था कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा ना करे तो अच्छा है। तो अगर कांग्रेस उस समय प्रत्याशी खड़ा ना करती तो शायद कांग्रेस का भ्रम भी बना रह सकता था, जो भ्रम था अब वो भ्रम भी टूट गया है। चंपावत की महान जनता ने मोहर लगा दी है। 58,200 से अधिक मतों से धामी जी ने उस सीट को जीत लिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त करते हुए धामी जी को हमारी टीम का कप्तान बनाया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी, उस पर विधिवत मोहर चंपावत की महान जनता ने लगा दी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके परिवार को, उनकी मेहनत को और उनकी जिस तरीके का उनका स्वभाव था उसको चंपावत के जनमानस में उसने मोहर लगाई। और सबसे पहले मैं अगर बधाई दूंगा तो चंपावत के तमाम वोटर जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को एक प्रचंड जीत के साथ विधानसभा में भेजा है। वहीं अल्मोड़ा में भी चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिकॉर्ड मतों से जीतने पर भाजपा में जश्न का माहौल है। आज अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी की बम्पर जीत का जश्न मनाया, आतिशबाजी के साथ मिठाई बांटी और चंपावत के मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी विजयी हुए हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा जनपद में भी अपार उत्साह है। प्रत्येक मंडलों में मित्रों आतिशबाजी का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल में भी आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। चंपावत उपचुनाव में टोटल वोटिंग का 93% वोट मुख्यमंत्री धामी की झोली में गया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी कहा कि जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इस चुनाव को मैं लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखता हूँ। इस हार पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव था। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन को लेकर अगर होता तो सरकारी मशीनरी का इस तरह दुरुपयोग नहीं होता। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इस तरह की बात दोहराई है। जिस तरीके से 2 घंटे बिजली बंद करी गई और सीसी कैमरे जो टीवी थे वो बंद हो गए और उसमें पोलिंग कराई गई, उसकी जांच की मांग कांग्रेस करेगी और हम चाहते हैं कि उसकी एक रिटायर्ड जज से जांच हो। ये एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया। जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर हुआ। ये चुनाव था ही नहीं, चंपावत एक छावनी बन चुका था। चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी और सरकारी मशीनरी तक कब्जा बल हो चुका था। उत्तर प्रदेश से लेकर आज तक मैंने देखा है, इस तरह का चुनाव मैंने कहीं नहीं देखा। हमने उपचुनाव कई हुए हैं, चाहे आदरणीय हरीश रावत जी हों, चाहे उस दौर के आदरणीय मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा जी हों।
हमने इस तरह का वातावरण नहीं बनाया। टिहरी जनपद के नैलजामी घनसाली के पुंडोली गांव निवासी प्रवीण सिंह गुसाई गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहादत के कारणों का भी पुख्ता पता नहीं चल पाया है, जबकि बताया जा रहा है कि ईडी ब्लास्ट होने से जवान प्रवीण सिंह गुसाई वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं शहादत की सूचना मिलते ही प्रवीण के गाँव पुंडोली और पूरी नैलजामी घाटी सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रवीण अपने पीछे माँ बाप, भाई बहन और पत्नी के साथ एक 5 साल का बालक छोड़ गए हैं। वहीं वीर जवान प्रवीण का पार्थिव शरीर शनिवार यानी कल उनके गांव पुंडोली पहुंचेगा, जिसके बाद पैतृक घाट शिवपुरी में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो शहीद हुए हैं ये 15 गढ़वाल राइफल में भर्ती 2012 में हुए थे और इसके पिताजी भी 1st नागा रेजिमेंट में हवलदार के पद पर 2001 में रिटायरमेंट हुए। इसका बड़े भाई प्रदीप गुसाई वो विदेश में नौकरी करते हैं। ये 3 भाई बहनों में से सबसे छोटा भाई था। बड़ा हंसमुख लड़का था और अभी मैं समझता हूँ कि 10 दिन भी उसे गए हुए नहीं हुए छुट्टी से। 10 दिन पहले ये छुट्टी से गया है और कल जब खबर आई कि ये जो है शहीद हो गया है, तो पूरा गांव, पूरा परिवार, उसके माँ जी, पिताजी, पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी आत्मा को अपने से चरणों में स्थान देना और शांति प्रदान करना। जो इस बच्चे ने देश के लिए शहादत दी है, मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि उसको समर्पित करता हूँ। और ऐसा मुकाम बहुत कम के नसीब आता है। आओ झुककर सलाम करें उन वीरों के जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुद नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। आखिर ये कैसा विकास? लुआली झील पर 11 करोड़ खर्च होने के बाद भी ये झील नहीं गदेरा दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भाजपा के ही पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी का कहना है। विधायक ने खुद ही लुआली झील निर्माण को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद योजना धरातल पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिस पर उन्होंने कार्यदायी विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। अभी अपने वो पूर्ववत आकार में जैसे गदेरा होता है उसी रूप में है, केवल उसके बांध बने हुए हैं और बांध में जब पानी भरा जाएगा तो गदेरा ही दिख रहा है, लेकिन अभी उसका झील का आकार नहीं है। और उसमें जो पूर्व में पैसा आया था, वो जो मैंने बात करी उन लोगों से, जो जेई और इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा पूरा खर्च हो चुका है 11 करोड़ और उन्होंने डिमांड करी है आगे 13 करोड़ की। तब उसमें साइड डेवलपमेंट होगा, तब जाके वो झील का आकार लेगी। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में आज मुख्य बाजार और माल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। उस दौरान टीम द्वारा हजारों रुपए के चालान काटे गए और अतिक्रमण करने वाली जगह को चिन्हित किया गया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि पालिका के सभी 13 वार्डों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। हम लोगों को भी समझा रहे हैं और इसमें चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों का सहयोग भी हमको मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे, तो उनके हमने चालान भी किए हैं। अगर फिर से वो हमको मजबूर करते हैं तो उनके खिलाफ फिर हम लोग मुकदमा दर्ज करते हैं। पौड़ी ब्लॉक सभागार में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य और ब्लॉक प्रमुख दीपक उक्षाल मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख पौड़ी ने बताया कि बैठक में पानी, स्वास्थ्य और सड़कों जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। संचालित हो रही है, मुख्यतः वही है, सड़क का ज्यादा रहता है, पेयजल, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले हैं। कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं है, माइनर इश्यूज हैं जो मौके पे निपटाए जा सकते हैं, मौके पे निपटाए जा रहे हैं, जिसपे थोड़ा समय देना पड़ता है। तो विभागों को समय देते हुए वो फिर सदन को अवगत कराएंगे। आज बीडीसी की बैठक आयोजित की गई पौड़ी ब्लॉक की, और मुद्दे पानी, रोड से संबंधित सभी मुद्दे चले। इस समय हमने खाली 12 विभागों को बुलाया था। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं, तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।